मकसद था आने का। हमारे फाउंडर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करने वाले और अब बिलावल भुट्टो साहब के भी साथी अब्दुल रज़ाक सुमरो साहब, उनकी वाइफ के इंतकाल पे उनके साथ उनका गम बांटने, और आसिफ सुमरो साहब की वालदा उनके घर आया हूँ फातिहा करने। सुमरो साहब का, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे इस पार्टी के साथ पूरी ज़िंदगी इस ख़ानदान ने गुजारी है। हम सब इस दुख में उनके साथ शरीक हैं। आपने सवाल किया कोरोना के हवाले से। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बात की है, मैं जवाब दे देता हूँ। वफाकी हुकूमत जो अपना काम है, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, आप छोड़े बाकी चीज़ें, हमें जो कहना है कहें, बुरा भला कहना है, जिसको आके इधर भेज के आपने जो लवाजमात से हमें नवाजना है वो भले करें, जो करना है करें, लेकिन अपना काम भी साथ साथ करें। हुकूमत का पहला काम होता है अमन व अमान देना लोगों को। वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे हम कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, अब कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं। लेकिन उसके बाद हुकूमतों का काम होता है प्रॉपर टैक्सेस कलेक्ट करना, प्रॉपर रेवेन्यूज़ कलेक्ट करना। वफाकी हुकूमत जो अब आई है 2018 जून, यानी जो 17-18 का दोस्त, उन सब के लिए आप मास्क पहने, वही जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो करें। जहाँ तक पिछला जो हफ्ता, ये हफ्ते में फिर थोड़ी सी स्लैकनेस आई, लेकिन उसको मैं ठीक करूँगा। पिछले हफ्ते में हमने, जब से ये मर्ज शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा टेस्ट 18,000 तक। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके, और खुदा न खास्ता कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है तो उसको अलग किया जाए, उसको आइसोलेट किया जाए, और उसकी वजह से ताकि और मर्ज़ ना फैले, और उसकी सेहतियाबी के लिए जो भी ज़रूरत है वो की जाए। तो हम टेस्टिंग पहले से और बढ़ा दी है। इस वक्त कुछ जो है कारोबार बंद करे आहिस्ता आहिस्ता। हमें काफ़ी सूबों ने पहले वो सारे इक़दाम नहीं किए, लेकिन उसके साथ उन्होंने भी जब फॉलो किया तो अल्लाह ताला ने करम किया और पाकिस्तान में कोरोना के केसेस कम हुए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई कोरोना ख़त्म होगी। ख़त्म तब होगी जब इसके लिए कोई वैक्सीन और इसका इलाज आ जाएगा। उस वक्त तक हम सब ने एहतियात करनी है। और आप सब इधर दोस्त भी सामने बैठे हैं, मैं यही सबसे दरख्वास्त करूँगा कि मास्क पहने जो पहले, और आप सब में से कई लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए, ये भी मैं आपको बता दूँ। कि मैं यही कहूँगा कि शायद उस वक्त डरते थे अल्ताफ़ हुसैन से कि कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अब तो पीटीआई उनके साथ बैठी है और उन्हीं के बलबूते पे हुकूमत में बैठी है। हट अलग हो जाए तो उन्हें पता है कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, नफ़रतें फैलाना, मैं उनकी ज़बान या उनकी जो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कल रात वाला एक इंटरव्यू देख लें कि सिवाय चोर डाकू के कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कोई शख्स, और उसके नीचे सारे वही करते हैं बात। हमसे तो ये लफ्ज़ बोले भी नहीं जाते जिस तरीके से वो करते हैं। नफ़रतें फैलाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने तो, मैं लाड़काना शहर में बैठा हूँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद रिकन्सिलिएशन की बात की थी, और उसके बाद हमने खुद रिकन्सिलिएशन, जो हमारे अपने प्यारे अपने लोग शहीद हुए थे, उन लोगों के साथ भी रिकन्साइल किया था ताकि इस मुल्क की बेहतरी हो। तो हम पे ऊपर ये इल्ज़ाम डालना जो है ना, ये मज़ाक़ खेज़ है, और मैं यही कहूँगा कि वो अपनी गिरबान में जाके जो ये बात करते हैं। विफाक ने जो कराची का पैकेज दिया है, बरसात हुई, हिस्ट्री में इतनी बरसात कभी नहीं हुई है। कराची की बरसात जो अगस्त का महीना था, उसमें जो हिस्ट्री थी, उन 90 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है। उस 90 साल के रिकॉर्ड को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि उससे डबल बरसात हुई है। इतनी बारिश के बाद कराची में काफ़ी हालत ख़राब हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, ये देखते हुए भी कि लोकल गवर्नमेंट हमारे पास नहीं थी उस वक्त, लेकिन मैं खुद, मेरे सारे वज़रा, हमारी पूरी हुकूमत रोडों पे रही। इवन जो 27 तारीख की बरसात, उसके
कुछ घंटों में सिवाय मतलब 12 घंटों के अंदर सिवाय जो खारादर का इलाका था, सुजानी टाउन में यूसुफ गोड का इलाका था और डिफेंस का इलाका था, बाकी सबसे बाएँ लाज पानी निकल गया था। उसके मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। उसी रात वज़ीर आज़म ने मुझे फ़ोन किया था 27 अगस्त को, और फिर 5 ऑलरेडी चल रही हैं और कुछ नई कमिटमेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करके हमने एक प्लान बनाया। मैं कुछ शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म का कि उन्हें ख्याल आया है कि वो करें। उसके साथ साथ मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट 20 अजला में भी, कराची के अलावा तकरीबन 14-15 अजला और थे जिनमें बहुत शदीद बारिश से नुकसानात हुए हैं। हमारा पूरा कॉटन, लेफ्ट ठट्टा, सिजावल, थरपारकर का कुछ हिस्सा, इनका पूरा कॉटन, राइस ये तबाह हो गया। जब 5 तारीख को मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने कहा था अच्छा जी मैं इसको भी देखता हूँ, मैं आप लोगों से आज चले आपके सामने शिकायत ही कर दूँ। उसके बाद फिर मैं 12 तारीख को डिप्लोमेट से मिला था, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है। फिर मैंने उनको तस्वीर दिखाई, वीडियोस दिखाई, देखी। तो आप लोगों से भी, आप लोग तो खैर इधर लड़काना के एक वीडियो ऐसी नहीं दिखाएगी कि जो लोगों को तकलीफ़ में उधर पता चले। मुझे सबसे बड़ी हैरत ये थी कि जब लोग शदीद तकलीफ़ में थे, आपके चैनल्स दिखा रहे थे कौन किससे मिला और कौन किससे नहीं मिला और कौन बता रहा है। मतलब ये हमारे यहाँ इंसानियत की ये कदर रह गई थी कि उधर जो लोग तकलीफ से कहें कि आप वो हमें कहें। मैंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा तो मुझे अभी जवाब आया कि हम अब असेस कर रहे हैं। 70% से ज़्यादा एरिया पे हम पानी निकाल चुके हैं, लेकिन अभी और मुश्किलात बाकी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि कराची और पूरे पाकिस्तान के हमें कोई वो आए ना, जब जो सैलाब आया था उसमें उस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कई चक्कर लगाए थे सैलाब ज़दा इलाकों के। आप एक चक्कर ही लगा लेते, लोगों के साथ हमदर्दी कर लेते। तो ये जो है, हम वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि अभी भी बहुत कम है, कराची को, पूरे सिंध को